नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारती एयरटेल के बारे में। आज ही इसका रिजल्ट आया हुआ है और रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। तो चलिए चलते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे भारती एयरटेल का Q1 2021 का रिजल्ट कैसा रहा और आगे जाके हमको इस काउंटर में क्या करना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है तो उसका क्या करें, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे एनालिस्ट क्या कहते हैं, और फिर हम चार्ट पे वापस आएंगे और देखेंगे इसका शॉर्ट टर्म रेंज क्या हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। रिजल्ट, तो चलिए चलते हैं इसी के साथ और भारतीय एयरटेल का रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए, रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। इस साल रेवेन्यू बना 239,387 मिलियन रुपीस। पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 207,379 मिलियन रुपीस। अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर में था, लास्ट क्वार्टर 2021 के था 227 मिलियन रुपीस। तो अगर आप देखोगे सिक्वेंशियल हिसाब से इसमें बढ़ोतरी आई, बस 0.9% की बढ़ोतरी देखने को मिली। ये मैं लिख लेता हूँ, 0.9% की बढ़ोतरी देखने को मिली। और जबकि अगर आप देखोगे ईयरली बेसिस पे यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंपेयर करो तो ईयरली बेसिस पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, और वो आपका आ गया 15.4% ईयर ऑन बेसिस पे। तो ये देखिए, टोटल रेवेन्यू की बात कर गए। दूसरी मेजर हाईलाइट ये रही कि लॉस के बारे में। तो लॉस यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल लॉस तो अच्छी खासी लॉस देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 159,331 मिलियन का आपको लॉस देखने को मिला, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। क्योंकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 28,660 मिलियन, और पिछले क्वार्टर में था 52,370 मिलियन। तो इसमें कम से कम अगर आप देखोगे 28,000 से लेके 159,331 मिलियन तक, कम से कम 500%, यहाँ पे लिख देता हूँ 500% की लॉस में यहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिली। और लॉस देखिए, लॉस का रीजन क्या है। अगर हम लॉस का रीजन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जो अदर एक्सपेंसेस है, डिफर्ड टैक्सेस है, और चलिए मैं क्लियर करके फिर से यहाँ पे सर्कल बनाऊं तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो करंट टैक्सेस और डिफर्ड टैक्सेस में इनको अच्छा खासा लॉस देखने को मिला। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एजीआर के चलते जो केस चल रहा है उसके चलते इनको पैसा अलग करके रखना पड़ा, और यही इनका लॉस का सबसे मेजर रीजन है। इसलिए इस और एक बात पे ध्यान देना चाहूंगा, अगर आपका यहाँ पे देखो प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, ये जो टैक्स रिलेटेड है, ये इसको अगर आप एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल आइटम्स के हिसाब से कंसिडर करते हो, फिर भी देखिए लॉस रहा 3,720 मिलियन, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 15,298, और लास्ट क्वार्टर में था, मार्च के क्वार्टर में था 65 मिलियन रुपीस। तो ये देखिए, ओवरऑल रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा, बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट आया। बस एक चीज आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखी, चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर रहा हूं मैं, देखिए जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, इसमें इसको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 129, वो बढ़ के आ गया 157। ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव सिंबल है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इनके बढ़ोतरी आ रहा है। और इसमें देखिए 18.5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी हुई। इंडिया का रेवेन्यू में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, 14.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। और कंसोलिडेटेड ईबीआईटी देखिए 10,639 करोड़ के ऊपर बनी रही। और अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग मोबाइल डेटा ट्रैफिक ग्रोथ इनको देखने को मिली, 72.7% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली। हाईएस्ट एवर डेटा यूसेज इनको देखने को मिली, जो कि 16.3 जीबी पर मंथ है। बाकी सारे रिजल्ट अच्छे रहे, बस एक लॉस के बारे में जो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो कम से कम 500 गुना ज्यादा लॉस एयरटेल ने रिपोर्ट किया। इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं एनालिस्ट का क्या कहना था।
तो देखिए यहाँ पे मैं एनालिस्ट के व्यू आपको दिखाना चाहूंगा। सीएनबीसी टीबी18 ने जो एनालिस्ट जो पोल प्रोजेक्ट कंडक्ट करे हुए थे, एनालिस्ट के हिसाब से एयरटेल का लॉस आना चाहिए कम से कम 500 करोड़ के आसपास आना चाहिए, लेकिन देखिए जबरदस्त जंप देखने को मिली लॉस में और ये बन गया 15,933.1 करोड़, जो कि एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से काफी बाहर है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको एयरटेल के स्टॉक के ऊपर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है और प्राइस में कुछ करेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, प्राइस में कुछ करेक्शंस इसके चलते भी देखने को मिल सकते हैं। और जैसे हमने आपको बताया, जो नेट एक्सेप्शनल चार्जेस है 11,745.7 करोड़, ये आपके इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग और इंटरेस्ट एंड लाइसेंसिंग फीस जिसके रिलेटेड आपको सुप्रीम कोर्ट का अगर आइडिया हैगा, जो केस चल रहा है उसके चलते इनको अलग करके रखा गया है, इसीलिए इनमें अच्छी खासी नेट लॉस में बढ़ोतरी देखने को मिली हुई है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखिए स्लाइटली अहेड है। एनालिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे थे कि 23,720 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, लेकिन उसमें एयरटेल ने बीट किया, 23,938.7 करोड़ का रेवेन्यू आया हुआ है। और और अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर बेस में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, 420 मिलियन अक्रॉस 6 कंट्रीज। इंडिया की सब्सक्राइबर बेस में 1.3% की सिक्वेंशियल ड्रॉप देखने को मिली। इंडिया की रेवेन्यू देखिए क्वार्टर ऑन FY21 में 17,589 करोड़ रुपीस बनी, अप टू 14.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मोबाइल रेवेन्यू में देखिए 18.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली, और जैसे हमने बोला ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली 157, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 129। ये सब कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो कल मार्केट ओपन होने के बाद पता चलेगा मार्केट इस काउंटर पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर मेरी बात आप ध्यान से सुने तो देखिए हमें लगता है कि मार्केट इस बात को अच्छे से नहीं ले सकता है क्योंकि एनालिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे थे कम लॉस का, लेकिन एयरटेल का लॉस बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू जो एनालिस्ट सोच रहे थे। यहाँ पे देखिए 500 करोड़ एनालिस्ट सोच रहे थे का लॉस होगा, लेकिन एयरटेल ने रिपोर्ट किया 15,933.1 करोड़ का रुपीस का लॉस, जो कि मार्च क्वार्टर से कम 3 गुना है। और अगर आप देखोगे पिछले साल के जो क्वार्टर था 2,866 करोड़, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो चलिए हम अपने चार्ट पे वापस चलते हैं और देखते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। तो 19 मार्च को एयरटेल ने लो बना 361 का, उसके बाद देखिए अच्छी खासी बढ़ोतरी 20 मई को बन गया 612। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक फ्लैट सा ट्रेड कर रहा है, अपर लेवल पे 600 के आसपास इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 600 के आसपास इसका अपर लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है, और लोअर लेवल पे देखिए लोअर लेवल पे भी 550 के आसपास स्टॉक में अच्छी खासी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक है एयरटेल का पिछले 20 में से आज तक ले लो, 20 में से ले लो 29 जुलाई तक, कम से कम 2 महीने के लिए इस रेंज पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक रेंज बना चुका है जहां पे कि लोअर रेंज है आपका 550, अपर रेंज है 600। तो चलिए ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, अपर लेवल बन चुका है 550, लोअर लेवल है 550, अपर लेवल बना है 600। इसी के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, साइडवाइज मार्केट जा रहा है। और अगर आप देखोगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 डे का आ रहा है 564, 10 डे का 566, 20 डे का 566, 50 डे का 559। तो अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँ और आपको हाईलाइट करके दिखा दूं, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 5 टू 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ज्यादा अंतर नहीं है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म पोजीशन इनिशिएट करने हैं तो आप इसी रेंज के अंदर शॉर्ट टर्म पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस अगर आप लगाओ 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 538, इस पे लगा सकते हो, या इससे पहले जो अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है 550 के आसपास लो लेवल पे, यहाँ पे भी आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको ये लिख के दिखा देता हूँ। तो देखिए बाय इनिशिएट कीजिए 559 से 564 के आसपास, स्टॉप लॉस लगेगा आपका 550, दूसरा स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो 538 के आसपास,
550 बार बार शायद टच हो सकता है, तो इसीलिए आप स्टॉप लॉस को 448 के आसपास भी लगा सकते हो। टारगेट रहेगा 590 से 600। ये देखिए बार बार स्टॉक यहाँ तक जाता है। यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करूं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, बार बार स्टॉक इस लेवल पे जाता है, 600 का लेवल को टच करता है रेगुलर इंटरवल पे, और फिर वहां से हल्ट करके वापस आ जाता है। तो ये आपका टारगेट रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी 15 दिन से 30 दिन के अंदर आपको ये ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूट करनी चाहिए। 15 टू 30 डेज, चलिए मैं लिख लेता हूँ, और ये 7 टू 15 टू 13 डेज भी हो सकता है। कभी भी इसी के अंदर आप इस स्टॉक पे इनिशिएट कर सकते हो, इस लेवल पे ट्रेड। और अगर देखिए आज जैसे रिजल्ट आया हुआ है, रिजल्ट का इफेक्ट कल देखने को मिल सकता है, स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखिए करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला तो हम फिर से इस लेवल को वापस आएंगे और फिर से रिविजिट करेंगे। लेकिन फिर आप ध्यान दीजिए, अगर स्टॉक में रिजल्ट के चलते करेक्शन देखने को मिला तो आपका जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो नीचे चला जाएगा 538 तक, और जो बाय का लेवल है वो भी नीचे चला जाएगा। आप बाय इनिशिएट कीजिए 550 से लेके 545 के अंदर। ये अगर स्टॉक नीचे जाता है तो हर डिप में बाय कीजिए। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए डिप में बाय कीजिए। टारगेट रहेगा आपका 600 के आसपास। जैसे ही 600 क्रॉस करता है आप स्टॉक से एग्जिट ले लो, क्योंकि उसके बाद इसका लेवल चेंज हो जाएगा। लेकिन तब भी होगा जब ये 600 के ऊपर ये सस्टेन करेगा। तो चलिए मैं ड्राइंग सारे क्लियर कर देता हूँ, फिर से लिख लेता हूँ। देखिए 600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसका लेवल चेंज हो जाएगा, और उसके बाद हम दूसरा वीडियो बनाएंगे और एनालिसिस करेंगे क्या करना है। लेकिन अभी के लिए आप ये कर सकते हो, लोअर लेवल पे 550 है, अपर लेवल 560 है। कल अगर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है, वो भी लिख लेता हूँ। देखिए अगर करेक्शन देखने को मिलता है क्वार्टर वन के चलते, क्वार्टर वन रिजल्ट्स के चलते, तो देखिए आप अपना बाय का प्राइस कम कर दो। बाय ऑन डिप, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बाय ऑन डिप करके डिप पे बाय इनिशिएट करो। आपका रेंज बन जाएगा 545 से 550 के अंदर, या और नीचे जाता है तो 540 से 550 के अंदर। स्टॉप लॉस भी नीचे चला जाएगा। स्टॉप लॉस आप लगाओ, आप 525 के आसपास स्टॉप लॉस लगाओ, अगर कल स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है तो इस हिसाब से देखिए एयरटेल में पैसा कमाने का अच्छा खासा मौका है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।